हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के वंश जो संगम युग में, ठीक है ना। एक संगम युग वाला जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, हरिहर और बुक्का वाला नहीं, जो कि संगम युग के बारे में, जो कि सबसे प्राचीन था, ठीक ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। देखिए, दक्षिण भारत में तीन वंश शासन कर रहे थे, जो कि संगम युग में, ठीक ना। संगम युग के बारे में संगम संस्कृत, देखिए, संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा, ठीक ना। संगम युग का संबंध जनबा 1000 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी मध्य माना जाता है, ठीक ना। 1000 ईस्वी से लेकर 300 मध्य माना जाता है, ठीक। संगम युग में तीन वंश जो शासन किए थे, देखिए, चेर चोल पांड्य, ठीक ना। चेर चोल पांड्य। सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि चेर चोल पांड्य, इसमें सबसे प्रतापी राजा और सबसे योग्य शासक करने वाला कौन था, ठीक ना। तो देखिए, चेर चोल पांड्य, देखिए, चेर जो है, चेर का इसमें चिन्ह पूछा जाता है कि चेर वंश के जनबा चिन्ह का रहे तो धनुष रहे, ठीक। चोल वंश के चिन्ह का रहे तो सिर रहे, ठीक। उसके बाद पांड्य वंश के चिन्ह का रहे तो मछली रहे। पांड्य वंश में जनबा टोटल जनबा शासन के कैले रहे तो महिला शासन कैले रहे, ठीक ना। महिला शासन कैले रहे, ठीक ना। देखिए, ये वाला हम याद करने के लिए, देखिए, ये धनुष है। चेर वंश का प्रतीक जो है धनुष है, ठीक ना। पहले देखिए, यहाँ से आपको यहाँ से एक धनुष है, ठीक ना। धनुष ले मारना है, ठीक ना। धनुष ले मारेंगे तो पहले शेर को, ठीक ना, शेर को, और बाद ये मछली को, ठीक ना। धनुष ले मारना है, पहले शेर मरेगा, उसके बाद ये मछली, ठीक। तो देखिए, चेर चोल पांड्य, चेर का धनुष हो गया, चोल का शेर हो गया और पांडे का मछली हो गया। आप लोग याद रखिएगा, ये वाला सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। आपका चेर वंश का ये वाला केरल हो गया क्षेत्र, उसके बाद ये वाला तमिलनाडु होगा पांडे वंश का, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश हो गया चोल वंश का, ठीक ना। दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। देखिए, क्रम में संगम युग में मैंने पांडे वंश के संरक्षण में 3 गो संगम साहित्य, मैंने संगम युग के बारे में 3 गो सभा हुआ, जो कि आप इस तरह देखेंगे। देखिए, प्रथम, दूसरा और तीसरा आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम हुआ था आपका मदुरई में, उसके बाद दूसरा कपाटपुरम, उसके बाद तीसरा मदुरई। प्रथम में अध्यक्ष था अगस्त ऋषि, दूसरा में भी अगस्त ऋषि, तीसरा में नकीर, ठीक ना। संगम युग में 3 स्थान पर सभा हुई थी संगम युग पांडे वंश के संरक्षण में, जिसमें प्रथम वाला आपका था मदुरई। स्थान पूछेगा तो प्रथम मदुरई, उसके बाद मदुरई कपाटपुरम, मदुरई कपाटपुरम मदुरई। प्रथम मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा मदुरई, ठीक ना। पहला में अध्यक्ष अगस्त ऋषि, पहला में अध्यक्ष अगस्त ऋषि, दूसरा में भी अध्यक्ष अगस्त ऋषि, तीसरा में नकीर, अगस्त ऋषि नकीर, ठीक ना। मदुरई कपाटपुरम मदुरई, ये वाला सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। ये वाला आपका पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए, प्रथम हुआ आपका मदुरई, स्थान मदुरई, अध्यक्ष अगस्त ऋषि, ठीक। उसके बाद दूसरा हुआ कपाटपुरम में अध्यक्ष अगस्त ऋषि, ठीक। उसके बाद तीसरा में हुआ मदुरई, ठीक ना, स्थान मदुरई, नकीर जनबा अध्यक्ष रहे, ठीक ना। ये वाला सवाल पूछे। देखिए, चेर जो कि इसका प्रतीक था धनुष, ठीक ना, धनुष। इसमें सबसे पहले इसका प्रतीक धनुष था। देखिए, चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था तो सेनगुटवन था, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था तो सेनगुटवन था, ठीक। इसने अपने राज्यों में पत्नी पूजा, ये वाला सवाल भी आया है, पत्नी पूजा और कवाडी पूजा किया था, कौन, सेनगुटवन। चेर में, यानी कि चेर ये वाला भाग था, चेर में सबसे प्रतापी शासक कौन था तो सेनगुटवन था, ठीक ना। चेर में
सेनकुटवन था, जिसने अपने पत्नी पूजा अपने राज्यों में विस्तार करने के लिए पत्नी पूजा और क्वाडी पूजा किया था। ठीक, उसके बाद आइए चोल शासक, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में कर रहे थे। चोल, इसका जो प्रतीक था शेर का, ठीक ना, इसका प्रतीक चोल शासक के प्रतीक का है शेर। इसका प्रमुख शासक जो था करिकाल था, ठीक ना, करिकाल, ये वाला पूछा जाता है। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल था। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कावेरीपट्टनम, ये भी पूछा गया है, ठीक ना। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकाल था और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कावेरीपट्टनम, ठीक ना, कावेरीपट्टनम। चोल वंश का ऐसा शासक था करिकाल जो श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था? तो सेनकुटवन, ठीक ना, करिकाल था, करिकाल, ठीक ना। चोल शासक में करिकाल जो था, जो कि श्रीलंका पर आक्रमण किया था। ठीक, उसके बाद पांडे वंश, पांडे जो कि महिला के द्वारा शासन किया गया था, ठीक ना। ये जो है टोटल महिला के शासन माने किया गया था। देखिए, पांडे वंश का जन्म चिन्ह रहे कौन सी? तो मछली रहे, ठीक ना, मछली रहे। ठीक, पांडे का उल्लेख जनबा मेगास्थनीज में मिलता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आई रहे। वह अपन बुक में लिखा था कि पांडे वंश जनबा उल्लेख मिला है सबसे पहले। निडियोन माने पांडे वंश का सबसे शासक जनबा निडियोन ने समुद्र पूजा किया था। ठीक, ये भी सवाल आ जाता है कि पांडे वंश में कौन ऐसा शासक था जो समुद्र को पूजा था? तो निडियोन, ठीक ना। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? देखिए, दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? तो अगस्त ऋषि, ठीक ना, अगस्त ऋषि, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलंगो, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलंगो। ठीक, इसको आप इसी तरह याद रखिएगा, ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद ये वाला छोटे शासक है, आप लोग इसे इसी तरह आसान से याद रखिएगा। इसका प्रतीक ज़्यादा पूछा जाता है, चेर का धनुष, चोल का शेर, उसके बाद पांडे का मछली, ये वाला याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद कहाँ पर अध्यक्ष 3 स्थान पर संगम स्थान पर हुआ था, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक ना। प्रथम हुआ था, देखिए, प्रथम हुआ था मदुरई कपाटपुरम, उत्तरी मदुरई कपाटपुरम मदुरई। अध्यक्ष था आपका अगस्त ऋषि नकीर, ठीक ना। तो इस वंश में छोटा शासक था जो कि आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा। चोल संगम में माना जाता है 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।